हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचपीजी के विद अनु में। तो आज हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा। ये चंबा का पार्ट 1 है जिसमें कंप्लीट ज्योग्राफी नोट्स होंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में। ये नोट्स मैंने वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश और कुछ दूसरी बुक्स को टैली करके बनाया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा। सबसे पहले हम चंबा के गठन की बात करेंगे। तो चंबा का गठन 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ था। चंबा का जो मुख्यालय है वो चंबा में ही है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1006 मीटर है। और इसका कुल क्षेत्रफल जो एरिया है चंबा का वो है 6522 किलोमीटर स्क्वायर, जो पूरी एचपी के क्षेत्रफल का सेकंड पोजीशन पर है। अगर हम भाषाओं की बात करें तो चंबा में चंब्याली, भटियाती, चुराही, पंगवाली, भरमौरी बोली जाती हैं। चंबा की पॉपुलेशन है 5,18,844, जो पूरे एचपी की पॉपुलेशन का 7.57% है। यहाँ पे लिंगानुपात जो है 989 हैं पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, और जिसका 4th पोजीशन है एचपी में। साक्षरता दर 73.19% है। लिटरेसी रेट जो है चंबा की वो एचपी में सबसे कम है, और लिटरेसी रेट जो एचपी में सबसे अधिक है वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। दशकीय वृद्धि दर है 12.58, और सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि है ऊना की। तो अब हम इसकी चंबा के देख लेते हैं कि इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से जिले स्थित हैं या कौन कौन से दूसरे राज्य लगते हैं। तो जो चंबा के ईस्ट में हैं, पूर्व में, और जो चंबा के उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है लद्दाख और लाहौल स्पीति, और पूर्व दक्षिण में पड़ता है ईस्ट, साउथ में पड़ता है कांगड़ा, वेस्ट साउथ में पड़ता है पंजाब का गुरदासपुर, और नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है जम्मू कश्मीर। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में पड़ता है जम्मू कश्मीर। तो आगे हम तहसील देखते हैं। चंबा की 7 तहसीलें हैं: चंबा, चुराह, सलूणी, डलहौजी, पांगी, भरमौर, तीसा। 3 उप तहसीलें हैं: होली, भिलाई, सिहुंता। अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की एवरेज हाइट की बात करें सी लेवल से, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की एवरेज हाइट है 610 से 6400 मीटर तक। मुख्य रूप से इसमें 2 घाटियां हैं, और 2 घाटियों में जो स्थान आते हैं वो मैंने इसमें दिखाए हैं। जैसे रावी घाटी में आता है आपका भरमौर, चुराह, भटियात तहसील का भाग। चिनाब घाटी में आता है पांगी, चंबा, लाहौल तथा ब्यास खड्ड, जो शेष भटियात क्षेत्र को भी अपने में शामिल करता है। जो भटियात तहसील है उसका कुछ भाग रावी घाटी में और कुछ भाग चिनाब घाटी में पड़ता है। पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे है हाथीधार, जिसकी सी लेवल से हाइट 1615 मीटर है। हाथीधार शिवालिक श्रृंखला के भीतरी भाग में स्थापित क्षेत्र है। हाथीधार कहाँ है? शिवालिक श्रृंखला के भीतरी भाग में स्थित है। इसका विस्तार है कांगड़ा जिला के रहलू स्थान से प्रारंभ होकर लगभग रावी तक जाता है। इस भूखंड की 3 प्रमुख घाटियां हैं: ब्यास घाटी, रावी या चंबा घाटी, चिनाब घाटी या पांगी, चंबा, लाहौल घाटी। जो रावी घाटी है उसको चंबा घाटी भी कहते हैं, जो चिनाब घाटी है उसको पांगी घाटी या चंबा लाहौल घाटी कहते हैं। तो हाथीधार में ही चंबा की सारी घाटियाँ स्थित है। तो ये एक एक करके घाटी देख लेते हैं। ब्यास घाटी सबसे पहले। हाथीधार व धौलाधार के बीच का क्षेत्र, जो हाथीधार और धौलाधार के बीच का क्षेत्र है वो ब्यास घाटी में आता है, जिसमें भटियात तहसील व सिहुंता उप तहसील का कुछ भाग सम्मिलित हैं। तो भटियात तहसील और सिहुंता उप तहसील का कुछ भाग कहाँ पे हैं? ब्यास घाटी में। और ब्यास घाटी कहाँ से कहाँ तक है? हाथीधार व धौलाधार के बीच। ब्यास घाटी में साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं, और ये घाटी जो है उपजाऊ भी है। यहाँ पे
बांस, पीपल, आम के पेड़, अंजीर व बलूत पाया जाता है। तो ये हो गई हमारी ब्यास घाटी। नेक्स्ट करते हैं हम रावी घाटी, जिसको चंबा घाटी भी कहा जाता है। हाथीदार के निचले क्षेत्र, मतलब हाथीदार के निचले वाले रीजन तथा उच्च खड्डों में, निचले वाला जो रीजन है हाथीदार का वो सेमी ट्रॉपिकल है, वहाँ पे नमी थोड़ी ज़्यादा है, और वहाँ से ऊपर के क्षेत्र में नमी कम है। जो उच्च खड्ड हैं वहाँ पे ओक, अखरोट, पाइन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पाइन में आपके देवदार है, केल आदि आते हैं। इस घाटी के गांव जो 2100 मीटर से कम ऊंचाई पर हैं, जो रावी घाटी के गांव 2100 मीटर से कम ऊंचाई पर हैं, वहाँ साल में 2 फसलें होती हैं तथा इससे अधिक साल में केवल एक फसल ही उगाई जाती है। लेकिन जो गांव 2100 मीटर की ऊंचाई से अधिक पाए जाते हैं वहाँ पे एक ही फसल उगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। और शुष्क क्षेत्र में हमेशा ही एक फसल होती है साल में। उसके बाद है चिनाब घाटी। इस घाटी को दूसरा चंद्रभागा घाटी भी कहा जाता है, या पांगी घाटी या चंबा लाहौल घाटी भी कहते हैं। ये घाटी जो है वो पांगी व जास्कर श्रृंखला के बीच में है, और इस क्षेत्र में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो बहुत कम है। और जो चंबा का पांगी क्षेत्र है वो यहीं पड़ता है, और ये बहुत हार्ड एरिया है। यहाँ पे जो जीवन है वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पहाड़ है और यहाँ पे सर्दियों में काफ़ी हिमपात भी होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं दूसरी श्रृंखला। हाथीदार के बाद जो दूसरी श्रृंखला है वो है पांगी श्रृंखला। और जो पांगी श्रृंखला है, इस श्रृंखला को पीर पंजाल भी कहा जाता है। जहाँ पांगी श्रृंखला चंबा में प्रवेश करती हैं, वहाँ इसके दक्षिण में सुप्रसिद्ध मणिमहेश का स्थल है, जो चंबा को बड़ा बंगाल से अलग करता है। और ये विभाजन रावी नदी तक जाता है। जो पांगी श्रृंखला है इसको पीर पंजाल भी कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कुल्लू से लाहौल को कौन सी श्रृंखला अलग करती है। तो पांगी श्रृंखला या पीर पंजाल जो है वो कुल्लू को लाहौल से अलग करता है। जहाँ पांगी श्रृंखला चंबा में प्रवेश करती है, वहीं पर मणिमहेश का स्थल है, और यहाँ पे मणिमहेश यात्रा भी लगती है। जो चंबा को, मतलब जो ये पांगी की श्रृंखला है जहाँ पे मणिमहेश का स्थल है, यहीं पर चंबा को जो बड़ा बंगाल है, जो बड़ा बंगाल कहाँ है, कांगड़ा में, वो इन दोनों को आपस से अलग कर देता है, और यह विभाजन रावी नदी तक जाता है। नेक्स्ट है दागनी धार। दागनी धार चंबा और जम्मू के भादरवा के बीच सीमा बनाती हैं। सबसे पहले ये है इसमें इम्पोर्टेंट कि जो दागनी धार है वो चंबा और जम्मू के भादरवा के बीच सीमा बनाती हैं। जैसे आपने पीछे अभी मैंने जैसे लोकेशन बताया था, तो आपको पता है कि जो उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर पड़ता है चंबा के, तो यहीं पर दागनी धार स्थित है, और यही धार चंबा और जम्मू को एक दूसरे से सेपरेट करता है। इस धार की पश्चिम शाखा चतरधार से संपर्क बनाती है, और जहाँ पर 2 प्रसिद्ध दर्रे पादरी व चतरधार है। तो दागनी धार में जो प्रसिद्ध दर्रे हैं उनका नाम है पादरी और चतरधार। नेक्स्ट करते हैं जास्कर श्रृंखला। यह श्रृंखला चंबा के थोड़े से भाग को छूकर उत्तरी सीमा पर चंबा लाहौल को जास्कर हिमालय से अलग करती हुई कश्मीर घाटी के साथ उत्तरी सीमा बनाती हैं। जो जास्कर श्रृंखला है ये चंबा के थोड़े से ही उत्तरी क्षेत्र के साथ संपर्क में है, और चंबा लाहौल को जास्कर हिमालय से अलग करती हुई कश्मीर घाटी के साथ उत्तरी सीमा बनाती हैं। जो जास्कर है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो शिल्ला है, जिसकी ऊंचाई 7025 है, और ये कहाँ है, ये है किन्नौर में। अब हम बात करते हैं नदियों की। तो सबसे पहले हम चिनाब नदी की बात करेंगे। चिनाब या चंद्रभागा नदी, ठीक है, जो ये प्रवेश करती है, ये थिरोट से प्रवेश करती हैं, और
संसारी नाला को छोड़कर जम्मू कश्मीर से बाहर चली जाती हैं। जो चिनाब की सहायक नदियां हैं, सांच में इसमें सेचू नाला और उदयपुर में मियार खड़ी इसमें प्रवेश करता है। अब बात कर लेते हैं हम रावी नदी की। जो रावी नदी है वो कांगड़ा के बड़ा बंगाल के पास से निकलती हैं। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो परुष्णी है और संस्कृत नाम इरावती है। रावी नदी की दो महत्वपूर्ण जो खड्डे हैं, सहायक खड्डे, वो बैरा और स्यूल हैं। बाद में इन्हीं दो खड्डों को मिलाकर एक संयुक्त जल विद्युत परियोजना भी बनाई गई है रावी नदी पर, बैरा स्यूल जल विद्युत परियोजना। तो ये रावी नदी पर ही बनी है। चंबा शहर के साथ बहती हुई ये नदी खेड़ी नामक स्थान पर हिमाचल को छोड़कर पंजाब में मिल जाती हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं दर्रे व जो मैंने ऐड किए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले कुगती पास के बारे में देख लेते हैं। कुगती पास भरमौर को लाहौल से अलग करता है, जिसकी जो ऊंचाई है 4961 मीटर है। छोबिया पास छोबिया दर्रा, ये लाहौल को पांगी और पांगी को भरमौर से सेपरेट करता है। इसकी हाइट जो है 4934 मीटर है। उसके बाद दराती दर्रा है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये। दराती दर्रा, सांझ दर्रा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। दराती दर्रा और सांझ दर्रा दोनों ही चंबा को पांगी से सेपरेट करते हैं। जो दराती दर्रा है इसकी जो हाइट है 4720 मीटर है। जो सांझ दर्रा है इसकी हाइट है 4395 मीटर। उसके बाद बात करते हैं इंद्रहार दर्रे की। ये कांगड़ा को भरमौर से सेपरेट करता है। इसकी हाइट है 4320 मीटर। उसके बाद जालसू जोत कांगड़ा को चंबा से अलग करता है। इसकी हाइट है 4350 मीटर। पादरी दर्रा, ये इम्पॉर्टेंट है। जो पादरी दर्रा है ये दागनी धार में पड़ता है। पादरी दर्रा चंबा को जम्मू से अलग करता है। मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको कि जो पादरी दर्रा है ये या फिर जो दागनी धार है वो चंबा को जम्मू से सेपरेट करता है। इसकी हाइट 3050 मीटर है। उसके बाद बसोदन दर्रा चंबा को भटियात से अलग करता है 2400 मीटर। खोदी दर्रा चंबा को कांगड़ा से अलग करता है 3150 मीटर। टोडा दर्रा कांगड़ा को चंबा से अलग करता है 4360 मीटर। उसके बाद बात करते हैं बड़ा लछाला पांगी को भरमौर से और भरमौर को लाहौल से सेपरेट करता है 4890 मीटर। नेक्स्ट है छोबू दर्रा, भरमौर को लाहौल स्पीति से सेपरेट करता है। शिप्तिंग दर्रा भरमौर को लाहौल से सेपरेट करता है। इसकी हाइट है 4980 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं भीम गसूत्री जोत, ये कांगड़ा को चंबा से सेपरेट करता है। ये थे हमारे दर्रे। नेक्स्ट बात करते हैं हम चोटियों के बारे में। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की दर्रे चोटियाँ ये तो इम्पॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए, तो हमें इनको लर्न करना ही होता है। तो इसमें जो मैंने प्रसिद्ध चोटियाँ लिखी हैं, सबसे पहले हम नरसिंह टिब्बा, तो नरसिंह टिब्बा है 3730 मीटर। नेक्स्ट है गौरी देवी का टिब्बा, उसकी हाइट है 430 मीटर। नेक्स्ट तमसार 5080 मीटर। कैलाश जो है भरमौर में और ये हैं 5660 मीटर। बड़ा खंडा ये है 5860 मीटर। और पीर पंजाल जो है वो 5972 मीटर। ये भी मैंने बलोखरा की बुक से ही नोट्स किए हैं। तो अब हम चंबा में देख लेते हैं फेमस टेंपल। और टेंपल जो है वो मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जो टेंपल है उसमें हमें पढ़ना होता है कि टेंपल डिस्ट्रिक्ट के कौन से प्लेस में है, उसको बनाया किसने है या फिर कब बनाया है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले लक्षणा देवी मंदिर के बारे में। ये चंबा के भरमौर में स्थित है और ये मेरू वर्मन ने बनाया है। मेरू वर्मन ने ये गुग्गा शिल्पी द्वारा बनाया था। जो चंबा में 2-3 मंदिर है वो मेरू वर्मन ने ही बनाया है, जो फेमस मंदिर है। नेक्स्ट करते हैं हम शक्ति देवी मंदिर। ये छतराड़ी में है, मेरू वर्मन द्वारा ही मेरू वर्मन के समय का बना है और ये भी गुग्गा शिल्पी द्वारा बनाया गया है। अब करते हैं मणिमहेश। मणिमहेश भरमौर में है, ये भी मेरू वर्मन के द्वारा। गणेश मंदिर भरमौर में मेरू वर्मन के द्वारा।
जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं ये मंदिर फिर से रिपीट करूँगी और मेरुवर्मन के शासनकाल के समय में। तो नेक्स्ट है नरसिंह मंदिर और नरसिंह टिब्बा, ये दोनों याद रखना, ये चंबा में है। नरसिंह मंदिर भरमौर में है। युगांकर वर्मन की पत्नी त्रिभुवन रेखा ने 940 ईस्वी में इसे बनाया। तो नरसिंह मंदिर किसने बनाया? नरसिंह मंदिर बनाया युगांकर वर्मन की पत्नी त्रिभुवन रेखा ने 940 ईस्वी में इसे बनाया। नेक्स्ट हरिराय मंदिर, ये चंबा में है। चंबा में इसे लक्ष्मण वर्मन ने 11वीं शताब्दी में बनाया। नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में साहिल वर्मन द्वारा बनाया गया। ये बनाया गया 920 से 940 ईस्वी के मध्य में और ये 6 मंदिरों का समूह है। 84 मंदिर, ये 84 मंदिरों का समूह है। साहिल वर्मन ने बनाया इसे अपनी पुत्री और 84 साधुओं की एक कथा है, उसका विवरण मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगी। और उस समय का ये बना हुआ मंदिर जो 9वीं शताब्दी में साहिल वर्मन द्वारा बनाया गया था। अब ये थे मंदिरों में हमने किस किस मंदिर के बारे में देखा? लक्षणा देवी, शक्ति देवी, मणिमहेश, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर, हरिराय मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और 84 मंदिर। अब हम यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य व नाट्य देख लेते हैं। तो चंबा में झांझर नृत्य, रासा नृत्य, बुढ़ा नृत्य, करियाल नृत्य पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और क्योंकि नृत्य स्पेशल होते हैं किसी भी रीजन के कल्चर को पता करने के लिए, तो जो चंबा के नृत्य हैं ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम मेले व त्यौहार। सबसे पहले जो भरमौर यात्रा ये अगस्त में लगती हैं। सूही मेला ये बच्चों व महिलाओं के लिए लगता है। इस मेले का जो आयोजन है सबसे पहले साहिल वर्मन ने किया था। उनकी पत्नी के उसमें ये मेला मनाया जाता है उनकी पत्नी के स्मरण दिवस पर। तो इस सूही मेले का डिस्क्रिप्शन भी मैं हिस्ट्री में बताऊंगी कि ये मेला क्यों मनाया जाता है और साहिल वर्मन की जो पत्नी है उन्होंने कैसा आत्म बलिदान किया चंबा में पानी लाने के लिए। अब है फूल यात्रा, ये अक्टूबर में मनाया जाता है। मिंजर मेला ये चंबा में मनाया जाता है। जो मिंजर मेला है ये भी साहिल वर्मन द्वारा शुरू किया गया था। ये भी अंतर्राष्ट्रीय मेला है। नेक्स्ट है मणिमहेश यात्रा, ये अगस्त महीने में लगता है। और भोजरी उत्सव और छतराड़ी यात्रा ये सितंबर में मनाया जाता है, जो छतराड़ी यात्रा लगती है। उसके बाद है नवाला मेला, ये गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और इस नवाला मेले में गद्दी जनजाति के लोग शिव जी की पूजा करते हैं। एक बार मैं आप लोगों को मिंजर मेले के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। वैसे तो चंबा में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया इसमें, लेकिन जो मिंजर मेला है इसका कुछ अपना अलग सा महत्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस मेले की प्रसिद्धि हिमाचल में तो है ही, लेकिन दूसरे प्लेसेस में भी इस मेले को सराहा जाता है। ये मेला 1 सप्ताह चलता है और हर वर्ष श्रावण मास के दूसरे रविवार को शुरू होकर सप्ताह भर चलने के उपरांत जो तीसरा रविवार होता है उसको मिंजर इसमें हम मिंजर किसको लेंगे? मिंजर लेंगे गेहूँ, धान, मक्की, जौ जो है इसको रावी नदी में प्रवाहित किया जाता है। जो इस मेले की शुरुआत हुई थी वो रघुवीर कौन है? राजकुल के देवता और लक्ष्मी नारायण जो चंबा के मुख्य देवता है को मिंजर भेंट किया जाता है। मिंजर जैसे मैंने बता दिया आपको क्या होता है, गेहूँ, धान, मक्की तथा जौ की बालियों को स्थानीय भाषा में मिंजर कहा जाता है। और इसे इन सबको इस तरीके से बनाया जाता है और ये 1 सप्ताह के बाद रावी नदी में विसर्जित किया जाता है। जो मिंजर मेला है इसकी शुरुआत सबसे पहले राजा पृथ्वी सिंह जो सूर्यवंशी थे, शाहजहाँ के शासनकाल में रघुवीर जी को वहाँ से यहाँ लाए थे
और इसी के बाद ये मिंजर त्यौहार मनाया जाता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं चंबा के बारे में। ये चंबा के वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये है, सबसे पहला है टुंडा 64 किलोमीटर स्क्वायर, 1999 में ये बना था। कालाटोप खजियार ये 1949 में, ये है 69 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है कुगती, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और कुगती दर्रा भी है, तो दोनों याद रखना है। ये है 379 किलोमीटर स्क्वायर, 1962 में ये बना है। सेचू तुअन नाला 390 किलोमीटर स्क्वायर, ये 1974 में है। गांगुल सियाल वेरी ये 108.40 किलोमीटर स्क्वायर, 1974 में। जो सेंचू तुअन नाला और गांगुल सियाल बेरी हैं, ये दोनों 1974 में बने हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं चंबा के बारे में। चंबा के सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र हैं। और एक दूसरी बात, सबसे अत्यधिक भेड़ हिमाचल प्रदेश में जो कहाँ पाई जाती है वो चंबा में ही पाई जाती हैं। सरोल में मधुमक्खी पालन केंद्र भी है। और जो दुग्ध परियोजना है वो यहाँ पे चंबा में कब शुरू हुई थी? 1978 में शुरू हुई थी। अब हम चंबा की प्रमुख झील देख लेते हैं, लेक्स ऑफ चंबा। सबसे पहले है मणिमहेश झील। इसकी हाइट 3950 मीटर या फिर 4080 मीटर। ये दो हाइट इसलिए लिखी है क्योंकि दोनों हाइट वेरीज करती हैं अकॉर्डिंग टू बुक। कहीं पे बुक में 3950 दिया है, लेकिन अगर हम अदर सोर्सेज जैसे गूगल या फिर किसी ऑफिशियल बुक्स को देखें तो 4080 मीटर दी है। इसलिए मतलब दोनों ही हाइट इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। मणिमहेश झील कैलाश चोटी के तलहटी में स्थित है। सितंबर में यहाँ श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा पर आते हैं। यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। लामा ढल झील या लामा झील चंबा के भरमौर उपमंडल में है। यह झील 8 झीलों का समूह है। इसकी हाइट जो है 3962 मीटर है। ये दोनों जगह हाइट सेम है। तो यह झील धौलाधार पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। लामा ढल झील कहाँ है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला में। लेकिन मणिमहेश झील कहाँ है? पीर पंजाल श्रेणी में। नेक्स्ट है खजियार झील। इसकी हाइट 2000 मीटर या 1920 मीटर। खजियार झील चंबा जिले के डलहौजी उपमंडल में स्थित है। कहाँ है? डलहौजी उपमंडल में स्थित है। डलहौजी से 24 किलोमीटर की दूरी पर यह झील है। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। इसको मिनी स्विट्जरलैंड किसने बोला था? विली टी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया था। यहाँ पर खज्जी नगर का मंदिर भी है। तो ये खजियार झील के बारे में पहले इसकी हाइट, फिर उसके बाद ये चंबा के डलहौजी से 24 किलोमीटर है। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। विली टी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 में इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। यहाँ पर खज्जी नगर का मंदिर भी है। उसके बाद महाकाली झील, यह चुरा घाटी में स्थित है। हाइट देखें तो 3657 या 4080 मीटर है। इसे खंडी मराल झील के नाम से भी जाना जाता है। तो महाकाली झील कहाँ है? पहले चुरा घाटी में है और इसे खंडी मराल झील के नाम से जाना जाता है। ये झील नवंबर से अप्रैल महीने तक लगभग 6 मंथ तक ये बर्फ़ से ढकी रहती हैं। उसके बाद है गडासरू। यह चंबा के तीसा से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चमेरा झील, अब जितनी भी हमने पिछले झीलों के बारे में बात की ये सारी नेचुरल थी, लेकिन जो यहाँ पे आर्टिफिशियल या फिर मेन मेड है वो है चमेरा झील। यह झील चंबा जिले में रावी नदी पर चमेरा बांध बनने के कारण अस्तित्व में आई। जो चमेरा झील है ये रावी नदी पर बनी है और रावी नदी पर बांध बनने के कारण बनी है। तो चमेरा बांध के बारे में भी हम देख लेते हैं साथ में ही। चमेरा बांध ये है 472.5 किलोमीटर है। यह डलहौजी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की खास बात यह है कि इस नदी के पानी का टेम्परेचर है वो कम या ज़्यादा होता रहता है डे और नाइट के अकॉर्डिंग या फिर आवर्स के अकॉर्डिंग। यह नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा चलाई गई एक परियोजना है NHPC
द्वारा बनाया गया है ये बांध। और इस बांध में जो विद्युत परियोजना है वो 3 चरणों में है। चमेरा 1 में 540 मेगावाट है जो चमेरा गांव में बनी है। चमेरा 2 परियोजना है 300 मेगावाट की और ये रख गांव में बनी है। चमेरा जो तीसरी परियोजना है 260 मेगावाट वो हिब्रा गांव में बनी हुई है। तो ये सारे की सारी कौन से नदी पर है, ये रावी नदी पर बनी है। अब उसके बाद हम जल विद्युत परियोजना इसी में देख लेते हैं साथ में। तो होली जल विद्युत परियोजना ये भरमौर में है रावी नदी पर और ये राज्य सरकार द्वारा चलाई गई परियोजना है। इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 3 मेगावाट है। सेली हाइडल पावर प्रोजेक्ट ये भरमौर में चिनाब नदी पर है। ये प्राइवेट सेक्टर की है और इसमें जो कैपेसिटी है वो 454 मेगावाट है। नेक्स्ट है बेरा सिउल प्रोजेक्ट। बेरा सिउल क्या है, रावी नदी की सहायक नदी भी है, खड्ड भी इसी नाम से है। जो बेरा सिउल पावर प्रोजेक्ट है वो 198 मेगावाट है। ये रावी नदी पर बना है, जो कहाँ बना है, भरमौर में। रावली जल विद्युत परियोजना ये भी भरमौर में है, चिनाब नदी पर बना है, 500 मेगावाट का है, प्राइवेट सेक्टर का है। उसके बाद है मछेद्री जल विद्युत परियोजना, ये भरमौर में है, रावी नदी पर बना है, प्राइवेट सेक्टर की परियोजना है और ये 100 मेगावाट की है। और उसके बाद बात करते हैं हम कुठेर जल विद्युत परियोजना की। ये भी भरमौर में है, रावी नदी पर बनी है, प्राइवेट सेक्टर की है और 240 मेगावाट है। तो जल विद्युत परियोजना में बेरासिउल पूछा जाता है, सेली हाइडल पावर प्रोजेक्ट पूछा जाता है, होली पूछा जाता है और बाकी ये चमेरा 3 याद रखना है। जो चमेरा की 3 परियोजना 3 चरणों में जो चलाई गई है रावी नदी पर चमेरा बांध बनने के कारण जो हुआ था, ये सब याद रखना है। झील के बारे में भी हमें, झील की हाइट कौन सी श्रृंखला में पड़ती है, झीलों की विशेषताएं क्या है, ये सब चीज़ें हमें याद रखना होता है। तो सारे की पॉइंट्स तो मैंने इसमें आपको बता दिए हैं। अगर कुछ छूट जाता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर लेना ताकि मैं इसमें ऐड कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ताकि